हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां दोनों भाइयों की जिंदगी बदलने वाली है। वे सभी दासियां जो महल के गुप्त दरवाजे से बाहर आई थीं, अब उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। शाहजमां को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन 20 लोगों को उसने औरतें समझा था, वे औरतें नहीं थीं। उनमें से 10 हबशी पुरुष थे। उन 10 ने अपनी पसंद की दासी का हाथ पकड़ लिया और सिर्फ बेगम के पास कोई आदमी नहीं था। तब बेगम ने आवाज लगाई, मसूद, मसूद। इस पर एक हबशी युवक जो उसके आदेश का इंतजार कर रहा था, पेड़ से उतरा और बेगम का हाथ पकड़ लिया और संभोग की क्रिया में लीन हो गए। शाहजमां कहता कि मैं शर्म से बयान नहीं कर सकता कि उन 11 हबशी आदमियों ने उन 10 दासियों और बेगम के साथ क्या किया। आधी रात तक वे बाग में घूमते रहे। फिर बाग के तालाब में स्नान करने के बाद बेगम और उनके साथ आए 20 मर्द और औरतें अपने कपड़े पहनकर उसी गुप्त दरवाजे से महल के अंदर चले गए जिससे वे आए थे, और मसूद भी बाग की दीवार फांद कर बाहर चला गया। शाहजमां को यह घटना देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि मैं तो दुखी हूं, पर मेरा बड़ा भाई तो मुझसे भी अधिक दुखी है। वह बहुत शक्तिशाली और धनवान होते हुए भी इस पाप कर्म को रोकने में असमर्थ है। फिर मैं इतना दुख क्यों करूं? मैं जानता हूं कि संसार में यह नीच कर्म प्रायः होता रहता है, तब मैं व्यर्थ ही दुख के सागर में डूब रहा हूं। सोचकर उसने सब चिंताएं त्याग दी और सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। पहले उसकी भूख दूर हो गई थी, अब वह जाग उठी थी और वह नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाकर खाने लगा तथा संगीत और नृत्य आदि का आनंद लेने लगा।